दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के चलते दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही थोड़ी देरी से शुरू हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश किया। सबसे पहले सीएम रेखा गुप्ता ने बजट भाषण शुरू किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि 3 इंजन वाली सरकार के साथ दिल्ली तेजी से प्रगति कर रही है। वहीं इस दौरान विपक्ष की नेता और आप विधायक आतिशी और दूसरे आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें विकास, पर्यावरण और शहरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट सेशन के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साल हमने रेवेन्यू खर्च के लिए 70.3% और कैपिटल खर्च के लिए 29.7% बजट रखा है। हम पिछले साल से ज्यादा कैपिटल खर्च भी करने जा रहे हैं। साल 2025-26 के लिए टैक्स और जीएसडीपी रेशियो 4.95% था और साल 2026-27 के लिए ये प्रतिशत 5.09 रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल से बेहतर है। इसके साथ इस साल दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस 9,092 करोड़ रुपए होने जा रहा है। बजट सत्र को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इस बार हमने दिल्ली का बजट हरित बजट के रूप में प्रस्तुत किया है। हमने हर योजना को पर्यावरण के नजरिए से देखा है। इस बजट की हर नीति का पर्यावरण पर प्रभाव है, हर योजना का प्रकृति पर प्रभाव है और हर निर्णय में आने वाली पीढ़ियों की चिंताएं शामिल हैं। इसीलिए हमने पूरे बजट का 21% ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है, जिससे पर्यावरण सुधार के लिए खर्च किया जाएगा। ये बजट सरकार की सोच में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जहां विकास और पृथ्वी संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट में पर्यावरण संरक्षण के लिए 21% आवंटन किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने 2026-27 के बजट में शहरी विकास विभाग के लिए 7,887 करोड़ रुपए और पीडब्ल्यूडी के लिए 5,921 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड को बजट में 787 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2027 का बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली में सड़क सुधार के लिए एमसीडी को 1,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। धूल रहित सड़कों के लिए बजट में 1,352 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने नजफगढ़ नाले के किनारे सड़कों के लिए बजट में 454 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार दिल्ली सरकार के बजट में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली के बजट में विद्युत विभाग के लिए 3,942 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2027 का बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने अग्निशमन विभाग के लिए 674 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दिल्ली सरकार के बजट में दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अलावा दिल्ली सरकार मानसून के दौरान जल भराव को रोकने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सिंचाई विभाग को 610 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दिल्ली सरकार के 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12,645 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ट्रांसजेंडरों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के दायरे में लाने के लिए 202 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। दिल्ली सरकार नए 750 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर 1,500 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। सीएम ने कहा है कि पूर्व आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा अधूरे छोड़े गए 7 आईसीयू अस्पतालों को 150 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। रेखा गुप्ता सरकार ने 19,148 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए रखे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 9 की 1.30 लाख बेटियों को मुफ्त साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना के लिए 90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने 10वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की भी बजट में घोषणा की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।